मायरा के हाथ लगा अरमान का अभीरा के नाम का लेटर। उड़े होश जी। हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है मैं अपने पापा का पढ़ लेगी। मायरो लेटर सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में रिश्ते जहां पर उलझते नजर आ रहे, जा एक दूसरे के लिए अरमान अबीर कुर्बानियां दे रहे हैं। अभी राजा पर बेटी बनकर फर्ज निभा रही है, तो वहीं पर अरमान दादी सा की खातिर आप होने का फैसला कर चुका है। लेकिन उसके दिल में दबा हुआ यह राज की वह कि आप भी जिंदा है और उसी के पास है। वह यह सच छुप नहीं पा रहा है। वह इतना ज्यादा गिल्ट में आ चुका है कि सारा दिल का हाल बयां कर चुका है। अपने ही लेटर में देखने को मिलने वाला है कि मेरा और गीतांजलि दादू यानी कि गीतांजलि के पापा के साथ पहुंच चुकी है उदयपुर शादी अटेंड करने की खातिर। वह सब इस बात से हैं अनजान कि वह किसी और की नहीं, अभी राखी ही शादी में शामिल होने पहुंचे हैं। वहीं पर आप अरमान ने उसे लेटर में सब कुछ अपने दिल का हाल लिख डाला है कि अभी मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी भावना को नहीं समझा कि तुम भी हमारी बेटी से उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं करता हूँ। मैं इतना ज्यादा पजे से हो गया था कि बिना सोचे समझे हमारी बेटी मेरा यानी पूरी को तुमसे दूर कर दिया। शायद तुम्हें हम मुझे जिंदगी भर भी माफ नहीं कर पाओगी, लेकिन यह मैं कभी नहीं पाऊंगा कि हमारी भूखी जिंदा है और मेरा हमारी पूरी है जो 7 साल से मेरे पास है। मैं मजबूर हूँ, चाह कर भी तुम्हें यह सच नहीं बता सकता। अरमान ने लिख डाला है उसे लेटर में, और क्या डाला है कि अब हमारा तलाक भी होने ही वाला है और तुम अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से बताओ। मैं यही चाहता हूँ, लेकिन यही सब कुछ मैं ना तो कह सकता हूँ ना यह लेटर तुम तक पहुँचा सकता हूँ। सब कुछ उसने उसमें लिख दिया होता है। उससे सॉरी, उसको थैंक यू, सब कुछ की उसने मेरी माँ का ख्याल बेटी बनकर सहारा दिया और कितनी सारी कुर्बानियां दी, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। यह सब कुछ लिख देता है अरमान, और यह लेटर अब लग जाएगा मेरा के हाथ, जहाँ बेचारा हर बार अपना दिल का हाथ अभी राशि नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उनकी बेटी ही उनकी मिलन का कारण बनेगी। अब फाइनली मेरा केस सामने आएगी। सच की उसकी जो गलती से उड़कर उसके बैग में गिर गया था, उसे लेटर में अभीर का नाम पढ़कर मेरा शब्द हो जाती है और उसमें अरमान ने खुद का भी साइन लिखा होता है और अरमान की डायरी का वह पेपर मेरा पहचान जाती है कि तो पापा की हैंडराइटिंग और उसमें मेरा का भी नाम लिखा होता है। सारी चीज मारू पड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। इस समझ नहीं आता कि बात के पुकारे आखिर पापा ने यह सच क्यों मुझे छुपाया कि परी आंटी मेरी माँ है और इतने सालों से अपने परिवार से क्यों डर रहे। क्या मामा की इतनी बड़ी गलती थी कि उन्होंने मुझे ही दूर कर दिया। और वह यहाँ पर रोते हुए भागते हुए पहुंचती है मंडप तक, जहाँ पर अबीरा और अंशुमन की शादी होने वाली होती है और शादी को यहाँ पर कोई और नहीं मेरा ही रोकने वाली, और कह दे कि परी आंटी रुक जाइए, और वह सीधा यहाँ पर माँ का दी है। जिसके बाद मेरा के मुंह से प्यारी सी आवाज में माँ शब्द सुनकर अभिया को यह लग जाता है कि यही मेरी पकी है। अगर आज पोखी होती तो वह मुझे माँ का कर पुकारती। अरमान गीतांजलि उसे रोक रहे होते, लेकिन अब तो सब सामने आ चुका है और एल्बमदार के सामने सब कुछ अपने आप यहाँ चुका है। और शायद यही भगवान की मर्जी थी, जहाँ पर अपनी माँ को रोकेगी मेरा रहेगी कि यह शादी नहीं हो सकती। आप मेरी माँ से शादी कैसे कर सकते हैं? आप तो मेरी मम्मा है ना, तो मेरे पापा तो ये है ना। अरमान, तो फिर आप उसे क्यों शादी कर रही है? आपको पता भी है कि मेरी मामा कहाँ है, कैसी होगी। लेकिन जब आपको पहली बार देखा था तो मुझे पता चल गया था कि माँ तो बिल्कुल ऐसी होती है, गीतांजलि जैसी और आपकी जैसी। और मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास 2 मामा है। और यहाँ पर अभी रहा और गीतांजलि उसे कसकर गले लगा लेते हैं। सभी लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, सभी लोगों की आंखों में भी भाषा देखा इस मासूम से भगवान ने उसका हक नहीं जीना। शायद कुछ सालों के लिए वह दूर जरूर रही, लेकिन देखो आज कान्हा जी ने ही इन दोनों माँ बेटी को फिर से मिला दिया है। यहाँ पर दादी साहब इमोशनल हो जाती और कहती है कि शायद हम हीते ही ना कहीं अब हीर की खुशी के सामने इस बच्ची की खुशी नहीं देख पाए। लेकिन आज हमें खुशी है कि बच्ची ने जो फैसला लिया है अपनी दोनों माँ को अपनाने का, सारी प्रॉब्लम चीज नहीं खत्म कर दी। कभी कभी बच्चे भी बड़ों से ज्यादा अच्छे फैसले ले लिया करते हैं, ये हमने आज देख भी लिया। वहीं पर गीतांजलि वहां से जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर आप मेरा से रोक लीजिए रहती है कि एक मेरी यशोदा मौया है और एक मेरी देव की मैया है। एक में मुझे
जन्म दिया और एक ने मुझे पाला है, और यह कहकर मेरा सबका दिल जीत लेती और फाइनली सबके मनों में जो उलझने चल रही थी वह यही। सबसे बड़ा मोड़ तो अभी होना बाकी है, जिसकी वजह से बदलेगी काफी।